शंकर श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों 17 अक्टूबर दिन शनिवार से नवरात्रि पर्व का आरंभ हो गया है। 18 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों के हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर नव दुर्गा माँ को अपने घर आमंत्रित किया जाता है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने से पहले घट की स्थापना अवश्य ही की जाती है। दोस्तों देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर में विराजमान होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में जो भी भक्त माता रानी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं या व्रत रखते हैं, माता रानी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। माता रानी अपने भक्तों की सभी कष्टों और संकटों से रक्षा करती हैं। नवरात्रि ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा जिन्हें प्राप्त हो जाती है, उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उन्हें धन संबंधी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। माता रानी के जो भक्त नवरात्रि के व्रत भी नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें भी माता रानी का पूजन नवरात्रि के दौरान अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस बार त्रिपुष्कर योग और स्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही योग नवरात्रि के दूसरे दिन बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग को काफी शुभ माना गया है। इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता प्राप्त होती है। 3 ग्रहों के मिलने से यह योग बनता है और खासकर रविवार या शनिवार के दिन अगर यह योग आता है तो इससे जबरदस्त फायदा होता है। और स्वार्थ सिद्धि योग भी बहुत ही शुभ योग है। स्वार्थ सिद्धि योग के दौरान माता रानी की पूजा करने से माता रानी की कृपा से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के सामने बस यह एक छोटी सी चीज रख दें। दोस्तों यह छोटी सी चीज माता रानी के सामने रखने से पहले अगर आपने अपने घर में घट की स्थापना की है तो सबसे पहले घट के सामने दीपक जलाकर घट में स्थापित समस्त देवी देवताओं, भगवान श्री गणेश, नवग्रह और नवदुर्गा माँ का पहले पूजन करें। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो आपको अलग से दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही घट का पूजन करें। पूजन करने के लिए घट पर सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें, फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद घट में स्थापित समस्त देवी देवताओं को फल मिष्ठान का भोग लगाएं।
घट में स्थापित देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आपके यहाँ कोई भी प्रतिमा हो तो आप उन्हें सबसे पहले स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा ना हो तो माता रानी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी की आपके यहाँ प्रतिमा हो तो सबसे पहले आप उन्हें स्नान कराएं। माता रानी को स्नान कराने के बाद आप उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अगर माता रानी की आपके यहाँ कोई तस्वीर है तो आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछें और उसके बाद लाल चुनरी उड़ाकर माता रानी को मंदिर में या फिर चौकी पर स्थापित करें। और आपके यहाँ अगर श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र को भी साफ कर माता रानी के पास चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। फिर सबसे पहले आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, फिर श्रीयंत्र पर भी तिलक करें। तिलक करने के पश्चात दोस्तों आपको एक लाल रंग का पुष्प अपने दाहिने हाथ में ले लेना है और थोड़े से साबुत चावल भी आपको पुष्प के साथ अपने हाथ में लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें पुष्प लाल रंग का होना चाहिए। आप कैसा भी पुष्प ले सकते हैं। अगर कमल का पुष्प है तो अति शुभ रहेगा। पुष्प हाथ में लेने के बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार ध्यान से मंत्र को फिर से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद अक्षत और पुष्प को माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। पुष्प चढ़ाने के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आपको एक पात्र में शक्कर लेनी है और एक पात्र में पंचामृत लेना है। पंचामृत बनाने के लिए आप 2 चम्मच दूध लें, 1 चम्मच दही लें, आधा चम्मच शहद लें, आधा चम्मच शक्कर लें और कुछ बूंदें उसमें शुद्ध घी की डाल लें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। इस तरह पंचामृत तैयार हो जाएगा। अब आप माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अब आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें। नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें। माँ आदि शक्ति दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करें। इसके बाद माता रानी के सामने मस्तक झुकाकर आपको अपनी सभी समस्याएं माता रानी के समक्ष कह देनी है। दोस्तों, आपको माता रानी के सामने जमीन पर मस्तक झुकाना है और अपनी मनोकामना भी माता रानी के समक्ष बोल देनी है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का इस विधि से पूजन करने से, यह छोटी सी चीज माता रानी को अर्पित करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से लंबी आयु प्राप्त होती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मनुष्य को विपत्तियों से लड़ने की ताकत मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी दुश्मन परास्त हो जाते हैं और घर में खुशियां आती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। पूजन करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आपने माता रानी को शक्कर और पंचामृत का जो भोग लगाया है, इस भोग को आपको अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना है। और माता रानी को जो पुष्प और अक्षत अर्पित किए हैं, इन पुष्प और अक्षत को अगले दिन आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन की दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि होगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन का लाभ होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व है। आप सभी नवरात्रि के पावन पर्व में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य ही करें। माता रानी की कृपा जिन्हें प्राप्त हो जाती है, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए आप भी
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए माता रानी का इस विधि से पूजन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।